अस्सलाम वालेकुम वेली गैंग, वेयर बैक विद अनदर वीडियो। यार हम लोग ना भाई अपनी रूटीन से भाई मैं खासकर बड़ा तंग आया हूँ। ये जो सुबह वाला रूटीन है ना कि 7 बजे कॉलेज जाना है, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया ऑफिशियल के 9:30 आना है सबने, पर हमारे स्कूल वाले भाई कॉलेज वाले अनोखे हैं। हमने आना है 7 o'clock की। भाई हम कुछ भी नहीं इसके मामले में कर सकते। और ऊपर से भाई मीडिया जब से रखी है ना, एक बैग ये पड़ा है इसको लेके जाना है, दूसरी साइड पे एक बैग पड़ा है इसको भी लेके जाना है। और बाहर भाई हल्की अब धुंध तो कम है पर ठंड भाई बहुत ज़्यादा है। लाइक इस टाइम 4 डिग्री होगा। और अभी भाई नीचे चलते हैं सर, आगे भी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, हो सकता है हमारा नाश्ता के रास्ते में ही हो जाए। तो अभी नीचे चलते हैं, बैग शैग पकड़ के एक ही दफ़ा देखते हैं कोई मुँह मुँह कह रहा हूँ पानी शानी पीते हैं, फिर निकलते हैं। तो मेरी गैंग बाहर आ गया हूँ मैं भाई, जिस तरह मैंने आपको बताया था सर्दी है। और भाईजान सही बात है, सही वाली है। एकदम सर्दी का जोर टूटा था पर फिर आ गई है। अभी देख सकते हैं इस साइड पे जिस तरह नज़र आ रही सारी धुंध है इस साइड पे, इस साइड पे भी उसी तरह ही है। पर वो बस क्या कहते हैं, आगे वो जरा जीटी रोड वगैरह स्टार्ट है तो उसकी वजह से काम है। और मुझे उस साइड पे ना ग्रिल भी नज़र आ रही है जो हमें ना हो सकता आगे बारबेक्यू में चाहिए। ये ग्रिल पड़ी है, ये हमें आगे बारबेक्यू के लिए चाहिए होगी। साथ सीखे वगैरह भी चाहिए होंगी, वो भी चेक करते हैं कि किधर है। वो स्कूल से आऊँगा कॉलेज से आऊँगा ना तब तक वो काम हो गया होगा, क्योंकि चांसेस हैं कि हम लोग इस फ्राइडे को हम तीन चार दोस्त हैं मिल के बारबेक्यू करें। तो देखते हैं, अभी बाहर चलते हैं, शायद हसन आ गया होगा। भाई यार इसने काट कर आया सर ने। ये भाई पहले मुझे कहता है, इसने मुझे फ़ोन किया तकरीबन पूरे 8 बजे। इसने मुझे कहा है कि मैं आ रहा हूँ तो तू तैयार हो जा, बस निकलना लेट हो गए। 8:30 हो गए हैं, मैं तैयार हो गया हूँ। अब वो मुझे कहता है उसको शर्ट नहीं मिल रही, तो भाईजान अब उसने लेट करा दी चक्कर में। मैं बाहर आके खड़ा हो गया, इतनी ठंड है, ऊपर से घर वाले ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। बैग शैग मैंने ये रख दी है अभी, अब उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी आता है तो भाई निकलना है। आप आज उसको फिर मैं बताऊँगा। अब मेरी क्लास तो पहले 9 बजे होती है, तो मैं भाई अब पहले नाश्ता करूँगा आराम से। मैं तो कॉलेज तब भी जाऊँगा भाई। तो वेली गैंग कॉलेज छुट्टी हो गई है, हसन भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई मूड हमारा बहुत ख़राब है, दोनों को हमें मिल गया वार्निंग लेटर। ये वार्निंग लेटर है, इसके नीचे कैम्ब्रिज का फॉर्म है। मैं आपको जाके ना गाड़ी में जाके पूरा सीन बताता हूँ कि भाई चक्कर क्या चला है और स्कूल वालों को भी क्या लग रहा है कि हम लोग छुट्टियाँ क्यों कर रहे हैं। और मैं आपको इनका भी ना कुछ ज़रा सा सीन ख़राब है स्कूल वालों का, मैं आपको ना गाड़ी में जाके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहली चीज़ जो स्कूल वाले कह रहे हैं धुंध नहीं है, और ये अभी 1 बजने वाला है और ये आपको नज़र आ रहा है अभी भी बड़ी धुंध है। और ये कहते हैं कि धुंध नहीं होती। तो भी गाड़ी में जाके आपको बताते हैं भाई डिटेल में क्या बात है ये है और किस चीज़ में वार्निंग लेटर मिला है। तो गाड़ी में चलते हैं फिर बात करते हैं। तो वेली गैंग जिस तरह मैंने आपको बताया था, मुझे मिला स्कूल से वार्निंग लेटर। ये लेटर है भाई का। अब ये लेटर सिर्फ मुझे नहीं मिला, ये लेटर मिला है मेरे दोस्त को मिला है, मुझे मिला है, और भी कोई 10-11 बच्चे थे उनको भी मिला है। अब इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था कि भाई आपका जो मेन मसला है ना वो है छुट्टी का। पर छुट्टी के साथ इन्होंने लिखा कि बिजनेस सब्जेक्ट, चलो छुट्टी का समझ आता है, छुट्टी करते हैं हम, पर साथ उन्होंने मेंशन किया बिजनेस सब्जेक्ट के आपके काम नहीं कंप्लीट। और स्कूल वालों को पता क्या है, स्कूल वाले बस सुनना चाहते हैं कि अटेंडेंस आपकी हो, आप क्लास ले रहे हो। मैंने जितनी भी क्लासें ली हैं अपने स्कूल में, मुझे आज तक नहीं पता चला ये लोग क्या पढ़ रहे हैं। पूरे दिन ये बिजनेस के अंदर इनका फोकस होता है और कि आपको बताते हैं कि लिखना कैसे, लिखना कैसे। पढ़ने वाला इतना है और लिखने वाला ज़्यादा है। अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर मैं लिखूंगा क्या? क्योंकि अगर बंदे के पास नॉलेज ही ना हो तो वो उसको टेम्पटिंग स्टाइल जितना मर्जी बता दो, लिख क्या लेगा जब उसको पता ही नहीं कि लिखना क्या है। अब जब इन्होंने मुझे फॉर्म दिया ये वाला, तो मुझे सर कहते हैं आपकी अटेंडेंस का इशू है। मैंने उनसे बात की, मैंने को कहा कि अभी हमें ना इलीगल तरीके से सुबह 7 बजे बुलाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि आपके ना 31st तक ना आपकी क्लासेस 9:30 को स्टार्ट होंगी। रूट्स, बिकेन सिटी, हर स्कूल खुलता है तकरीबन 9:30 को। पहली क्लास हमारी 7 बजे पहली क्लास है। धुंध फुल है, ठीक है। इतनी धुंध में अगर नहीं जा पाते तो ये हमारा कसूर है, ये उनका कसूर नहीं है भाई कि हम लोग नहीं आ रहे। क्योंकि धुंध है, उनको क्या टेंशन है, क्लासेस में आना है, उनकी उनकी इनकी भाई क्लासेस लेनी है आपने।
अब अगर इनको को के 9:30 को कर दें, 15 पे फ़ोन करेंगे, तो ये उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स है कि आप थ्रेट कर रहे हो। आज जब मुझे पूछा कि आपके बिजनेस में, क्योंकि मुझे मेन मसला स्कूल में बिजनेस में आ रहा है, तो जब मुझे उन्होंने पूछा कि बिजनेस में आपका ग्रेड्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे, सिर्फ मेरा मसला नहीं है। अब चले अगर सपोज मैं स्कूल नहीं जा रहा, अब चले मेरा एक अपना मसला, मैं नहीं जा रहा, हफ्ते में 3 दिन जा रहा हूँ, जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसके और मेरे ग्रेड सेम क्यों है? उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ स्कूल वालों की तरफ से भी कोई खामी है कि जिसकी वजह से जो बच्चा रोज़ाना आ रहा है अगर उसका भी वही ग्रेड है और जब मैं नहीं जा रहा मेरा भी वही ग्रेड है, उसका मतलब है स्कूल सिस्टम में भी मसला है। पर स्कूल वाले कभी नहीं ये अपने आप को मानेंगे कि हमारा कोई मसला है। अब स्कूल में मुझे प्रिंसिपल कहते हैं कि आपका ये इशू है कि आपकी अटेंडेंस नहीं है, इसकी वजह से आपको पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। और चले नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं, बाकियों ने तो पढ़ा ना, बाकियों का क्यों नहीं ठीक आ रहा। अब अगर जिस तरह मैंने अभी पेपर्स दिए थे, अब पेपर में जो मेरा ग्रेड था बाकी बच्चों का भी सेम ग्रेड था, तो मुझे सर ने कहा कि आपको बिजनेस में मसला क्या आ रहा है। मैंने उनको बताया कि देखें आप जो नॉलेज है वो आप कम डिलीवर करते हैं और जो रिटर्न प्रैक्टिस है वो आप ज़्यादा बता रहे हैं कि ये करो, ये इस तरह करना है। पर अगर आप नॉलेज ही नहीं बता रहे कि लिखना क्या है, तो मैं रिटर्न प्रैक्टिस का क्या कर लूँगा जब मुझे पता ही नहीं कि मैंने लिखना क्या है। स्कूल वालों का बस क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे लिखने की। जब मुझे पता ही नहीं कि मैंने लिखना क्या है तो मैं प्रैक्टिस किस चीज़ की करूँ। बिसाइड्स कंप्यूटर में मुझे मसला नहीं है, मीडिया में मुझे मसला नहीं है, बिजनेस में ही क्यों है? बिजनेस का देखें, ये इशू स्कूल वालों की तरफ से भी है। जब मैं स्कूल गया था इन्होंने बहुत कहा था, जाते जब एडमिशन ले जाना बहुत कहते हैं कि बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यार ये स्कूल के जो रूल्स हैं ना A-levels के, ये बहुत डिफरेंट है और अजीब सा है। जिस तरह अगर आप बताओ ना, मैं सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। अब सिटी में जब तक मैंने O-levels किया ना, भाई फैंटास्टिक O-levels है उनका, ठीक है, उनके टीचर्स वगैरह बेहतरीन, उनके यहाँ पे रूल्स वगैरह सही हैं। अब यहाँ पे रूल्स बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको अजीब के तरीके से रखा है। जिस तरह आप एक मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे हो कि अब बिजनेस पढ़ रहा हूँ, अब मैंने बिजनेस में मेरा काम है ये डेफिनेशंस को याद करना, कि उनका कॉन्सेप्ट याद करना। मुझे A to Z याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि वो डेफिनेशन मुझे बता क्या रही है। अब हमें कैसे पढ़ाते हैं, ये डेफिनेशन A to Z याद करो। भाई मैं क्यों A to Z याद करूँ? जब कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने याद करनी है तो मैं A to Z रट्टा क्यों लगाऊँ उस चीज़ का जिसका कोई तुक नहीं बनता। अगर मुझे पता है सपोज कि एडिड वैल्यू क्या है, मैं उसको अपने वर्ड्स में एडिड वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ, तो उसका मतलब है मेरी डेफिनेशन ठीक है, मुझे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर नहीं, आपने रट्टा लगाना है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी को कहो कि ये समझा दे जाए, सपोज सर हमको मैं को ये समझा दें, समझा दूंगा, आज तक मुझे किसी ने नहीं समझाया, ये एक इशू है। पर स्कूल वाले कभी नहीं मानेंगे कि उनकी तरफ से भी कोई इशू है, कि उनकी तरफ से भी कोई खामी है। अब ये जो फॉर्म है, इन्होंने मुझे कहा ये फॉर्म ये आपने ना साइन करके लेके आना है। भाई इसको तो नहीं मैं साइन करूँगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि रेगुलर होने का। रेगुलर मैं तब हूँगा कि जब ये 9:30 को भाई अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक इलीगल तरीके से बुला रहे हैं इतनी धुंध में। अगर 9:30 भी हो तो बंदा टाइम से पहुँच जाता है, पर अगर 9:30 को नहीं आना तो भाई सुबह 7 बजे तो धुंध होगी। अब बच्चे कैसे आते हैं, बच्चों की अक्सर क्लासेज ही 9 बजे होती है। अब अगर मेरी क्लास सुबह की 7 बजे है, अगर वो मेरी 9:30 होगी तो मैं भी टाइम पे जाऊँगा। पर अगर मेरी क्लास ही सुबह 7 बजे है और 7 बजे ही रखनी, 9:30 नहीं करनी, तो फिर क्या फ़ायदा। तो भाई इतना मैं आपको बताऊँ ना, मैं जितना खुश होकर इस कॉलेज में गया था उतनी मैं डीमोटिवेशन में इस कॉलेज से, ठीक है। जितना मैं खुश था ना कि भाई मैं इस कैंपस में जा रहा हूँ, यह फारिग कैंपस है, कोई यहाँ पे फंड नहीं है, ठीक है। इधर बस इनको पड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करना कि बच्चों के ग्रेड चाहिए, ग्रेड चाहिए, ग्रेड चाहिए। बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं इससे इनका मकसद नहीं है, इनको बस ग्रेड चाहिए। तो भाई ये जो पेपर है इसको तो मैं साइन नहीं कर रहा, ये पेपर पड़ा है यहाँ पे। तो भाई खैर इस बात को छोड़ते हैं। अब बज रहे हैं 2, अब 2 बज रहे हैं तो उसका मतलब है अब 3 बजे मैंने अकेडमी जाना है। तो भाई तैयार होते हैं, अब रेस्ट करते हैं थोड़ा और फिर निकलते हैं अकेडमी के लिए। तो वेली गैंग अकेडमी का टाइम हो गया था भाई, एक क्लास ले ली, दूसरी क्लास स्टार्ट होने में अभी ये हुए हैं 4:37। तो मेरी क्लास स्टार्ट होएगी तकरीबन
4:50 तक या 5 बजे। तो भाई बाहर इतनी ठंड है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गाड़ी 10 डिग्री शो कर रही है, पर ना ये 10 डिग्रीज भी अभी ज़्यादा शो कर रही है। अभी मैंने फ़ोन से चेक किया था, अभी 8 डिग्री आ रहा था, अभी 5 भी नहीं बजे। भाई इतनी ठंड है। और दूसरा पता नहीं गाड़ी का अभी एरर्स वगैरह हटाए थे, फिर यहाँ पे सारे एरर स्टार्ट हो गए आना। पता नहीं भाई जान क्या मसला चल रहा है गाड़ी के साथ, स्टीयरिंग भी वैसा स्टिफ हो गया है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ हसन भाई का, उसने भी आना है भाई, क्योंकि आज शायद हमारा बिजनेस का टेस्ट है अकेडमी, तो तैयारी करते हैं। अभी मैं गाड़ी में आया था तैयारी करने ही, तो अभी पढ़ते हैं और जब सर आते हैं फिर भाई उनको टेस्ट देते हैं। तो जी वेली गैंग अकेडमी से अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए फारिग हुए हैं, ये साथ है। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अभी इतनी भूख लग गई थी, अभी हमने ये रोल और समोसे वगैरह लिए हैं। उस साइड में हमारे वो बन रहे हैं फ्राइज, तो अभी आते हैं। उससे पहले भाईजान ये जल्दी से ख़त्म करते हैं, भाई भूख बहुत लग रही है। इसके बाद फिर अकेडमी जाना है और फिर क्लास है। तो वेली गैंग ये हमारे फ्राइज भी आ गए हैं भाई। ये फ्राइज इतनी सी 200 रुपये भाई की। ये मेरा हाथ है, ये देखो, ये प्लेट से भी बड़ा हाथ है मेरा। भाई इतनी महंगाई हो गई है, अब बंदा ये ठेले से फ्राइज खा ले। 200 की फ्राइज नहीं भाई सही से नसीब होती। अब भाई 6:15 हो गए, जल्दी जल्दी भाई ये गरम गरम निकली हैं, इनको खाते हैं और फिर क्लास के लिए चलते हैं। तो वेली गैंग हम लोग घर वापस आ गए भाई। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए, तकरीबन 8:05 हो गए हैं। तो भाई फुल नींद आई हुई है, क्योंकि मैं सुबह सोया था, कल सुबह 5 बजे सोया था और 6:50 को उठ गया था। या नहीं 6:50 को नहीं, बल्कि मैं 5 बजे सोया था और मैं उठा था 8 बजे पूरे। तो भाई अभी इतना थक गया हूँ, अभी मैं फारिग हूँ बिज़नेस की अकेडमी से, बहुत थका हुआ हूँ। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके एंड अल्लाह हाफिज़।